तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे सिर्फ़ खजूर खा के दस्तरख़्वान पे से उठना पड़ा इतना सारा सामान होने के बावजूद। हे एवरीवन, हेलो कैसे हैं आप लोग? आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी तहज्जुद की नमाज़ से, देन उसके बाद मैंने तिलावत करी थोड़ी, फिर उसके बाद मैंने बॉइल्ड एग से अपनी सहरी कंप्लीट की। उसके बाद वही दिन की रूटीन सोना, उठना, फिर ज़ोहर की नमाज़, बच्चों को खाना खिलाना वगैरह-वगैरह, फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी। इफ्तारी की तैयारी में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरे घर की सबसे स्पेशल डिश जो कि सिर्फ़ मेरे घर वालों की नहीं, मेरे पूरे खानदान वालों को, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों को भी बहुत पसंद है। जो है मेरी अम्मी की हाथ की गुजिया। चलो आओ मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हम ऐसे चावल का आटा लेंगे और पानी डाल के उसको एकदम नरम सान लेंगे। हाँ, ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कड़क भी होना नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम एकदम छोटी-सी लोई बना के ऐसे गोल टिकिया को ऐसे हाथ पे ठोक-ठोक के उसको ऐसे थोड़ा-सा बड़ा करना है। आई नो ये सबसे नहीं होता क्योंकि मेरे से खुद भी नहीं होता, ये सिर्फ़ मेरी अम्मी ही पता नहीं कैसे करती है। जो हाथ मेरी अम्मी के टेस्ट में है ना, कसम से यार मेरे हाथ में क्या वो मुझे आज तक किसी के हाथ में नहीं लगा वो टेस्ट कि कैसे इतना अच्छा टेस्ट आता है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी के हाथ का। एक बार आप लोग में से अब कोई भी खाता है वो फ़ैन हो जाता है मेरी अम्मी के हाथ की गुजिया का। आप लोग में से किस-किस के घर में ये गुजिया बनती है मुझे कमेंट में बताइए। देखो फिर वो उस लोई का फिर हमें ऐसे ठोक-ठोक के बड़ा बना लेना है, देन उसके बाद हमें उसके ऊपर कीमा रखना है, देन उसको फ़ोल्ड करना है हाफ़ में, देन उसके बाद उसको बंद करके मेरी अम्मी ऐसे हाफ़-हाफ़ में थोड़ा-थोड़ा उँगली से ही डिज़ाइन दे देते हैं। फिर उसके बाद जितने भी अम्मी को बनाना था अम्मी ने बनाया। मैं एक बार फिर दिखा दे रही हूँ आप लोग को, देख लो कैसे बनता है ये। छोटी-सी लोई लेना है, देन उसको वही पोज़ीशन में वापस से ठोक-ठोक के उसको थोड़ा बड़ा करना है, देन उसमें कीमा रखना है और फिर उसको वैसे ही हाफ़ शेप में फ़ोल्ड करके वैसे डिज़ाइन बना-बना के हमें ऐसे ही पूरा कंप्लीट कर लेना। अब आती है बारी कि हम उसको स्टीम कैसे देंगे, ज़ाहिर-सी बात है ये स्टीम पे बनती है। तो अब मुझे बताओ आप लोग कमेंट करके कि मैं इस बर्तन में नींबू क्यों डाल रही हूँ? ये इडली का साँचा है, हम लोग गुजिया इसी में बनाते हैं। बाद में इसमें पानी क्यों भर रही हूँ? ज़ाहिर-सी बात है, भाप पे बनता है तो बिना पानी के तो ये बनेगा ही नहीं। जैसे हम स्टीम पे मोमोज़ पकाते हैं वैसे ही ये गुजिया भी स्टीम पर ही बनती है और हमें ज़्यादा नहीं रखना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट स्लो या मीडियम आँच पे ये बन जाती है। और बनने के बाद ओहो! कितनी अच्छी लगती है। पहले देखो हमें इसको बर्तन में सेट करना है, इसमें हम लोग ने 5 या 6 साँचे हैं। पहले बड़ा उसे फिर छोटी प्लेट है, फिर छोटी प्लेट है, फिर छोटी प्लेट है। पहले नीचे हमको सबसे छोटी बिठाना पड़ता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा होता है। फिर मैंने गैस ऑन कर लिया, उसके बाद मैंने इडली के साँचे का बर्तन रख दिया, देन उसकी लिड को कवर कर दिया है। अब ये 10 मिनट में देख लो, अल्लाह कितनी प्यारी ये बन के तैयार होती है, इतना अच्छा इसका टेस्ट है। इसमें बड़े का कीमा यूज़ होता है, देन अब मैं आलू छील रही थी, छिलका उतार रही थी बिकॉज़ मुझे वड़ा बनाना था। वड़ा, सैंडविच, भजिया, समोसा ये सब रोज़ ही हम लोग के घर में बनता है। वो रीज़न जिसकी वज़ह से मुझे इफ्तारी में सिर्फ़ खजूर खा के उठना पड़ता है। जी हाँ, डाइट प्लान। मैं रमज़ान में कर रही हूँ डाइट प्लान। तो इसके लिए 63 मेरा वज़न दिखा रहा है बट खा पी के 64 मेरा वज़न है। जो देखते हैं रमज़ान में मेरा कितना वेट लॉस होता है। देन अगर मेरा वेट लॉस अच्छा हुआ तो फिर मैं आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने डाइट प्लान कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, मतलब कैसे मैं खाती हूँ उसको। तो चलो अब मैं अपनी क्रेविंग्स का इंतज़ाम कर रही हूँ। मुझे चना बहुत पसंद है। देन आप लोग देख सकते हो इसमें कितना कचरा रहता है, मुझे नहीं खाया जाता कचरे के साथ में। तो ये मेरी अम्मी की ट्रिक है। मेरी अम्मी ऐसे ही करके एक ही साथ में पूरा एकदम छिलका निकल जाता है। इसे आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। मुझे विदाउट छिलका खाने की आदत है। उसके बाद देन मैं पता नहीं मैं इसको क्यों भून रही हूँ, मुझे तो बिना भुने खाए की आदत है। शायद रमज़ान में मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, देन उस गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। मैंने उसमें 1 2 टीस्पून शायद घी ऐड किया है। अब देन उसके बाद जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, मैं उसमें अपने मखाने ऐड कर दूँगी। मैं इसको इसके लिए फैला रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा घी नहीं लिया है ना, कम घी में अच्छे से वो हो जाए, इसके लिए। देन अब मैं उसमें मखाना डालूँगी और उसको एकदम अच्छे से मतलब हिलाऊँगी, क्योंकि अगर हिलाऊँगी नहीं ना, तो वो जल जाएगा और जला हुआ मखाना कौन ही खाएगा। मुझे बस इसको क्रिस्पी होने तक का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्रिस्पी होने तक का भूनना है, ठीक है? आप लोगों को भुना हुआ मखाना पसंद है? अगर पसंद है तो मुझे कमेंट में बताओ, या फिर कोई और तरीका है इसको भूनने का? अगर कोई और तरीका है तो वो भी मुझे बताओ। देन अब इसके बाद चना भूनने की बारी आ गई थी। पता नहीं मैं क्यों चना भी भून रही हूँ, मुझे बिना भुने ही खाने की आदत है। वो होता है ना, हम रोज़े की हालत में रहते हैं तो हर चीज़ नई-नई बनाने की मन करती है एकदम अच्छे तरीके से। तो हो सकता है उसी वज़ह से मैं भून रही हूँ। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। इतनी ज़्यादा क गरम कढ़ाई में आप चने मत डालना वरना थोड़ा जल जाएगा। मेरा थोड़ा-थोड़ा मतलब ब्लैक हो गया था, जला नहीं था बट ज़्यादा ओवर भून गया था। इतना ज़्यादा नहीं भूनना है बट
मैं घी पूरा वसूल कर रही थी, चम्मच में थोड़ा-सा घी लगा हुआ था ना, तो छोटे चम्मच में पूरा अच्छे से हिला के मैं तो वो घी वसूल कर रही थी। अब मैं आ गई हूँ बड़े चम्मच से उसको हिलाने। अब देखो गैस का फ्लेम मेरा फ़ास्ट था, लेकिन अब इफ्तारी का टाइम हो गया था, हमने दस्तरख़्वान लगाया है, मैंने वहाँ पे बैठ के दुआ की है, दुआ माँगी, देन अब मैं खजूर से अपना रोज़ा खोल रही हूँ और देन फिर उसके बाद मैं उठ के चली गई नमाज़ के लिए मगरिब की। फिर उसके बाद मेरा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इफ्तारी के बाद भी मुझे गैस पे आना पड़ता है बिकॉज़ डाइटिंग पे हूँ ना, तला भुना मीठा कुछ खा नहीं सकती हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी मील का इंतज़ाम कर रही थी आज की। उसके लिए देख सकते हो जो भजिए वाली कढ़ाई होती है ना, उसी का तेल मैंने पलटी करके कढ़ाई को पोंछ के उसी में मैंने कड़ी पत्ता डाला है। देन अब मैं कटी हुई प्याज़ डाल रही हूँ। मुझे चिकन 65 का फ़ील हो रहा था कि मैं कुछ ऐसे ही बना रही हूँ। और ये बहुत अच्छा होता है टेस्ट में, बस इसमें कुछ यूज़ नहीं करना होता हमें सिवाय नमक के। ठीक है? उसके बाद मैं शिमला मिर्ची वग़ैरह डाल के सब इसको अच्छे से भून लूँगी। मुझे सिर्फ़ हल्का नरम करना है ताकि कच्ची ना लगे ये। इसके बाद मैं इसमें गोश्त भी ऐड कर दूँगी। जब ये थोड़ा हो जाएगा ना, तो मैंने गोश्त को अलग से उबाल लिया, उसके बाद मैंने उसको गोश्त भी ऐड कर लिया है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं उसमें। मैं इसमें कोई मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, मेरे को मुझे इतना पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है और टमाटर को सॉफ्ट हो के छिलका उतरने तक का मैं इसको एकदम अच्छे से सॉफ्ट भून लूँगी, बिकॉज़ मैंने इसमें तेल का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये चिपक रहा है, पक रहा है, तो आप बीच-बीच में इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हो, बिकॉज़ नमक डालने से थोड़ा बहुत पानी ये वैसे ही छोड़ देता है चिकन और भाजी। तो उसको अच्छे से करने के बाद ये तैयार हो गया, देन मैं अभी इसको खाने जा रही हूँ। खाने के बाद रिटर्न में आ गई अपनी तरावी और ईशा की नमाज़ पढ़ने। नेक्स्ट व्लॉग में कौन-सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे डीएम करो, मिलते हैं कल के व्लॉग